गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, एपी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, तो सभी ध्यान से समझना, ठीक है। चलो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो क्या होती है यहाँ पे, वो सीक्वेंस, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लो। सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड इट्स प्रेडिसर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि हमने एक टर्म ली और उससे पहले वाली जो टर्म है, उन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, कांस्टेंट रहे। जैसे मान लो हम एग्जांपल लें कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ से अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स की बात करें, तो एक टर्म हमने 3 और 1 का डिफरेंस अगर हम देखें तो 3 - 1 कितना आ रहा है, 2। फिर नेक्स्ट चेक करें 3 और 5 का डिफरेंस, 5 - 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। कांस्टेंट आ रहा है ना, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट आए तो वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये जो कांस्टेंट आया है ये क्या कहलाएगा, उस एपी का कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। और इसको किससे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम डी से, कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ ए इज फर्स्ट टर्म, अगर ए फर्स्ट टर्म है एंड डी इज कॉमन डिफरेंस, और डी क्या लिया हमने, कॉमन डिफरेंस लिया है, देन जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी, एपी की जर्नल फॉर्म क्या होगी, ए प्लस डी। फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म कैसे आएगी, जब उसके अंदर हम डी ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। नेक्स्ट ए प्लस 2d, उससे नेक्स्ट ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरह से ये क्या होगी, इसकी जर्नल फॉर्म होगी। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे देखो जो डी है ये नोट करके डाल लेना है, डी कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। डी जो है, डी के लिए हमने कॉमन डिफरेंस, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है डी के लिए, ठीक है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एपी। एपी की 2 टाइप्स होती है, कौन कौन सी, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। जैसे नाम से पता चल रहा है, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब आप सभी को पता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन क्या है फाइनाइट एपी की, एन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। वो एपी जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, मीन्स जिन टर्म्स को हम काउंट कर सके, इज कॉल्ड फाइनाइट एपी, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल मान लो हम ये ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम काउंट कर पा रहे हैं इन सभी टर्म्स को। तो ये जो एपी है वो क्या कहलाएगी, हमारी फाइनाइट एपी, ठीक। उसके बाद इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी कौन सी एपी होगी, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या, एन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। जैसे एग्जांपल ले 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो आगे तक डैश 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 लगा हुआ है, इसका मतलब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स है इसके अंदर। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट एपी। क्लियर, यहाँ तक समझ आया होगा सभी को। नेक्स्ट देखो nth टर्म। nth टर्म को हम जर्नल टर्म भी बोलते हैं। जैसे अभी ऊपर लिखा था हमने, जर्नल टर्म क्या थी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो द जर्नल फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d अप टू so on कैन बी रिटन एज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो ये an है ये क्या कहलाएगा, हमारे nth टर्म कहलाएगी, ठीक। a क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। देखो आगे, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी। अगर एक एपी गिवन है हमें और उसमें ये कहते दे कि एंड से हमें nth टर्म, जैसे मान लो हमारे पास कोई एपी दे रखी है और उसमें कहते हैं कि फाइंड 6th टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 6 टर्म निकालनी है। तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला, वो देखेंगे। इफ ए इज फर्स्ट टर्म, अगर ए क्या है फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एक एपी दे रखी है उसके लिए ए फर्स्ट टर्म है और
डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। एंड सपोज देयर आर m टर्म्स इन द एपी, और हमने लेट कर लिया कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, m टर्म्स है। देन nth टर्म फ्रॉम एंड से जो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m माइनस n प्लस 1 nth टर्म। ठीक है, जैसे मान लो एक एपी है, उसके अंदर हमारे पास टर्म कितनी है, उसके पास हमारे उस एपी में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 20। ठीक है, और हमें निकालनी है 10th टर्म या 9th टर्म फ्रॉम एंड से 9th टर्म निकालने का। तो एंड से 9th टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू तो 20 होगी और n की वैल्यू क्या होगी 9, यहाँ पे पुट कर दो, वो टर्म आ जाएगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, nth टर्म फ्रॉम एंड इज a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये या फिर ये दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी। इसको निकालने का एक और मेथड है, सेकंड मेथड यहाँ पे लिखा है मैंने। क्या है सेकंड मेथड, टेक लास्ट टर्म एज फर्स्ट टर्म। एक ये काम कर सकते हैं कि हम पीछे से जो हमने जो एपी गिवन है पीछे से काउंट करना शुरू कर दे, जो लास्ट टर्म उसको हम फर्स्ट टर्म ले ले, सेकंड लास्ट टर्म को सेकंड टर्म ले ले, ऐसे थर्ड लास्ट टर्म को थर्ड टर्म ले ले। और जो कॉमन डिफरेंस आया था हमारा, जो एपी गिवन है उसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा उसका नेगेटिव अगर ले ले, नेगेटिव ऑफ द कॉमन डिफरेंस टू फॉर्म द रिवर्स एपी ऑफ द गिवन एपी एंड फाइंड nth टर्म। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी nth टर्म निकालेंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको एक बेसिक नोट करना है और उनको फेयर नोटबुक में भी कर लेना। nth टर्म फ्रॉम एंड से nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या आ गया, लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस ऑफ डी। यहाँ पे लिखा है मैंने पहले, देखो नेगेटिव ऑफ द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस को हमने नेगेटिव लिया और ये लास्ट टर्म को हम क्या लेट कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म लेट कर रहे हैं। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म को मान लो हम ले लेते हैं l। ठीक है, और यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू माइनस डी है, ये माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस साइन आ जाएगा और ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर बचता है एक सम निकालने का फॉर्मूला, Sn का, n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला वो क्या होगा, वो और देख लो, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। Sum of n terms। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Sn से डिनोट करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फॉर्मूला हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2। यहाँ पे अगर हमारे पास क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म को l से डिनोट करो या फिर an से डिनोट कर सकते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, l प्लस n माइनस 1 इंटू l प्लस डी, l प्लस डी। l प्लस ए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और n/2। क्लियर, या फिर इसको ऐसा लिख लो, n/2 an nth टर्म और प्लस फर्स्ट टर्म। ये देखो ये जो आया है an इसी फॉर्मूले से आया है हमारे पास। कैसे, अब मैंने पीछे बताया था nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। nth टर्म निकालने का क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था। तो यहाँ से जब हम इसको ब्रेक करें इस Sn में, इस Sn को जब हम लिखें n/2
यहाँ पे देखो 2a है, तो 2a को a प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस क्या है n-1 इंटू डी। तो ये जो अभी हमने लिखा है a प्लस n-1 इंटू डी, इसी को हम क्या कह रहे हैं, nth टर्म कह रहे थे। यहाँ पे an लिख सकते हैं, और बाहर n/2 एज इट इज a प्लस an, या फिर a प्लस l। l मीन्स लास्ट टर्म, और ये nth टर्म का मतलब भी क्या है, लास्ट टर्म है उस एपी की। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला अभी हमने लिखा है वो एस से आया निकल के। समझ आया होगा सभी को। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 5.1 एक्सरसाइज है, और वो क्या है देखो, सभी को ये तो समझ आ गया होगा कि किसी सीक्वेंस को एक पी कब कहेंगे, जब उनका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं पहले इसके। जैसे मान लो ये हमारे पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये चेक करना है कि हमें ये एपी में है या नहीं है। तो इसकी फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म को हम a1 भी लिख सकते हैं या a भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक लिखो, वो क्या हमारी 2। सेकेंड टर्म क्या है a2, और वो क्या है 4, ऐसे ही a3। थर्ड टर्म क्या है 6 एंड a4, वो क्या है 8। ठीक, एपी में चेक करने के लिए पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, और कम से कम 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। अगर वो तीनों सेम आ जाते हैं तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस d1 निकाल रहे हैं, और फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। d1 निकालने का तरीका क्या हो गया, a2 माइनस a1। जब हमें चेक करना है तब हमें 3 कॉमन डिफरेंस निकालने होंगे, और अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एपी में ऑलरेडी, तो सिर्फ एक बार ही निकालेंगे। क्लियर। तो अभी हमें चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो a2 देखो, a2 क्या हमारा 4 माइनस a1 क्या है 2। 4 माइनस 2 कितना हो गया 2। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ गया d1। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड कॉमन डिफरेंस d2। d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2, ये क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। अब a3 कितना है 6 माइनस a2 कितना है 4, और 6 माइनस 4 कितना आ गया 2। फिर हम थर्ड कॉमन डिफरेंस d3 निकालेंगे, और d3 क्या हो जाएगा a4 माइनस a3। ठीक है, सभी क्वेश्चन में जिनमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है, उनमें इसी तरीके से हम d1, d2 और d3 निकालेंगे। तो ये आ गया a4 माइनस a3, और a4 कितना है 8 माइनस a3 कितना है 6, और ये कितना आ गया 2। अब आप देख सकते हैं d1 क्या आ रहा है 2, d2 भी क्या आ रहा है 2, और d3 भी क्या आ रहा है 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस d1 is equal to d2 is equal to d3, therefore this is an AP। ये क्या है, एक AP है। ठीक है, ऐसे एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। एक और एग्जांपल ले, जैसे मान लो हमारे पास ये दे रखी है 1, 5, 7, 9, 12 एंड सो ऑन। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, और हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म a1 कितना है 1, a2 कितना है 5, a3 कितना है 7, a4 9। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे d1। d1 क्या हो जाएगा हमारे पास a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 5 माइनस a1 कितना है 1। 5 माइनस 1 क्या आ गया 4। उसके बाद हम d2 निकालेंगे। d2 कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, और a3 कितना है 7 माइनस a2 कितना 5। 7 माइनस 5 कितना आ गया 2। जब यहाँ पे फर्स्ट 2 कॉमन डिफरेंस से सेम नहीं आ रहे, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो d1 क्या आ रहा है हमारा 4, और d2 कितना आ रहा है 2। क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो क्या लिखेंगे, सिंस
D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है, दिस इज नॉट एन AP, देयरफॉर दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। समझ आया? चेक करना है कि कैसे चेक करेंगे कि AP है या नहीं है, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 5.1 और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी अपनी बुक निकाल लो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। जो ये हमें क्वेश्चन 4 पार्ट गिवन है, इनमें से चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी में है या नहीं है, ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, ये चेक करना है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या है, ₹15 एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ये कह रहा है कि टैक्सी का फेयर है, किराया है, वो क्या गिवन है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, ठीक, और उसके बाद जितने भी डिस्टेंस कवर करता है उसका एडिशनल चार्ज है पर किलोमीटर कितना, ₹8। तो ये चेक करना है हमें कि ये एपी है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹15 एंड फेयर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एक एडिशनल किलोमीटर का फेयर कितना है, ₹8, ठीक। तो अगर हम पहले चेक करें, देखो फर्स्ट किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का फेयर तो हमारे पास 15 है, 2 किलोमीटर का फेयर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर। फर्स्ट 2 किलोमीटर का फेयर कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर का है वो फेयर कितना, ₹15 प्लस, अब देखो 2 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो ₹15 है, बच गए कितने किलोमीटर, 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का एडिशनल किलोमीटर कितना है, हर एक किलोमीटर का जितने भी किलोमीटर, जैसे अगले 1 किलोमीटर का 8, फिर उससे नेक्स्ट का 8, इस तरह से निकालेंगे। तो 2 किलोमीटर का आ जाएगा 15 प्लस 8 कितना आ गया, 23, ये आ गया 2 किलोमीटर का फेयर, ठीक। तो इसको जो हमने फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर लिया है उसको हम A1 लेट कर लेंगे, एंड फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर उसको हम A2 लिख देंगे। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फेयर फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का फेयर क्या होगा, तो देखो 2 किलोमीटर का 23, ठीक। उसके बाद या हम यूँ कह सकते हैं फर्स्ट किलोमीटर का 1 किलोमीटर का कितना है, ₹15 प्लस रिमेनिंग कितने, टोटल 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का तो पता है 15, बच गए कितने रिमेनिंग 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का दे रखा है एडिशनल का कितना, ₹8, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एडिशनल 1 किलोमीटर का 8, कितने किलोमीटर एडिशनल 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, तो 15 प्लस 8 2 जा 16, और ये कितना हो जाएगा 31, ठीक। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है, फेयर फॉर फोर किलोमीटर, नेक्स्ट 4 किलोमीटर का कितना आ जाएगा, वही ₹15 तो फर्स्ट किलोमीटर का, प्लस रिमेनिंग कितने बच गए 3 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना है 8, तो 3 किलोमीटर का 3 मल्टीप्लाई बाई 8, और ये कितना आ जाएगा 15 प्लस 24, और ये 39, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे A3, और इसको हम क्या लिखेंगे A4। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा हमारा
A2 माइनस A1, और A2 कितना है देखो 23 माइनस A1 कितना है 15, 23 माइनस 15 कितना बच गया 8। फिर हम D2 निकालेंगे, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 अभी बताया था ना, और A3 कितना है A3 है 31, 31 माइनस A2 कितना है 23, तो 31 माइनस 23 8। उसके बाद हम निकालेंगे D3, और D3 क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है A4 है हमारे पास 39 माइनस A3 कितना है 31, ये कितना आ गया 8। तो यहाँ पे देखो देख सकते हैं आप D1 D2 D3 तीनों सेम आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 देयरफॉर दिस इज एन AP। ये क्या है एक AP है। ठीक समझ आया सभी को। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है स्टेटमेंट पढ़ो एक बार ध्यान से। Second part है the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। ये कह रहा है कि एक सिलेंडर के अंदर जितनी भी अमाउंट जो एयर है जितनी भी प्रेजेंट है उसका वैक्यूम पंप से रिमूव कर दे कितना 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर ऑफ द सिलेंडर, जितने उसके अंदर बची हुई फिर उसके बाद 1/4 रिमूव कर दे। इस तरह से रिमूव करते जाना है जितने उसके अंदर रिमेनिंग है उसको। तो कैसे, अब हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर एयर कितनी प्रेजेंट है x। ठीक, नाउ एयर रिमूव इन फर्स्ट स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक के अंदर कितनी रिमूव की गई 1/4 इसकी, तो 1/4 का मतलब 1/4 इंटू एक्स। ठीक है, तो एयर लेफ्ट कितनी बची अब एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक इतनी थी और उसमें से 1/4x रिमूव कर दी, तो लेफ्ट क्या बची इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक इज x माइनस 1/4x। ये कैसे निकालेंगे एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 4x माइनस 1x कितना आ गया 3x/4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ये कह रहा है उसके बाद हर बार इसी तरह से रिमूव करते जाना है। कैसे कि ये जो रिमेनिंग बची इसका 1/4 फिर से निकाल देना है। तो एयर रिमूव इन सेकेंड स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक के अंदर फिर से एयर रिमूव करनी है कि कितनी, जो ये रिमेनिंग है, रिमेनिंग ये है ना लेफ्ट जो है उसका 1/4 ऑफ 3x/4, और ये क्या जाएगा 3x/16। ये रिमूव कर दी तो लेफ्ट कितनी बची सेकेंड स्ट्रोक के अंदर, तो क्या जाएगा एयर लेफ्ट इन सेकेंड स्ट्रोक। सेकेंड स्ट्रोक में कितनी लेफ्ट हुई, ये रिमूव कर चुके हैं और ये थी पहले और उसमें से ये रिमूव हो गई, तो 3x/4 माइनस 3x/16। तो यहाँ से आ जाएगा 16 एलसीएम 4 और 16 का, 4 4 जा 16, 4 आया 4 3 जा 12x माइनस 16 1 जा 16, 1 1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3x,
एंड 12x माइनस 3x कितना आ जाएगा 9x अपॉन 16। ठीक, उसके बाद देखो अब ये बची है, फिर इसका 1/4 रिमूव कर देना है, तो एयर रिमूव इन थर्ड स्ट्रोक, एयर लेफ्ट आफ्टर ये सेकेंड स्ट्रोक, एंड एयर रिमूव इन थर्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक में कितनी एयर रिमूव की गई, थर्ड स्ट्रोक में इसका 1/4, जो भी रिमेनिंग है उसका 1/4 कर देना है, तो 1/4। क्लियर, तो यहाँ से आ जाएगा 9x अपॉन 16 4 जा 64। ये रिमूव कर दी तो लेफ्ट क्या बची, एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड स्ट्रोक। थर्ड स्ट्रोक के बाद जो एयर बची है वो कितनी बची, और देखो पहले ये थी इतनी रिमूव होगी तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 64, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 64। 16 4 जा 64, 4 को 9 से 36x माइनस यहाँ से 9x, और 36 माइनस 9, 16 में से 9 यहाँ पे 7 2 27x अपॉन 64। ठीक है, उसके बाद अब हमें चेक करना है, देखो फर्स्ट स्ट्रोक में कितनी एयर प्रेजेंट है 1/4x, सॉरी x। ठीक, उसके बाद ये रिमूव होने के बाद एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक में हमारे पास बची 3x अपॉन 4, फिर सेकेंड स्ट्रोक में बची हमारे पास 9x अपॉन 16, और थर्ड स्ट्रोक में क्या बची 27x अपॉन 16। तो जो पहले थी उसको तो हम A1 लेट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो लेफ्ट है उसको हम A2 लेट कर लेते हैं, उसके बाद ये जो लेफ्ट बची इसको हम A3 लेट कर लेते हैं, और ये जो है ये A4 लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे। पहले D1 क्या हो जाएगा, वही A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 हमारे पास है 3x अपॉन 4, तो 3x अपॉन 4 माइनस x, और x को x अपॉन 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ से 3x माइनस 4x कितना आ गया माइनस x अपॉन 4, क्योंकि 3x माइनस 4x बड़ा है ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये बड़ा टर्म माइनस का इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये आया हमारे पास D1। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम निकालेंगे D2। D2 कैसे निकालेंगे, D2 हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। अब A3 देखो कितना है, A3 हमारे पास 9x अपॉन 16, 9x अपॉन 16 माइनस A2 कितना है हमारा 3x अपॉन 4, तो यहाँ से कितना आ गया 16 एलसीएम, और ये आ जाएगा 9x माइनस 4 4 जा, और ये आ गया 4 3 जा 12x, और यहाँ से 9x माइनस 12x माइनस 3x अपॉन 16। अब यहाँ से ही पता चल रहा है D1 हमारा आ रहा है माइनस x अपॉन 4, और D2 आ रहा है हमारे पास माइनस 3x अपॉन 16। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस D1 is not equal to D2, therefore this is not an AP, ये AP में नहीं है। क्लियर, समझ आया होगा सभी को। तो इसके दो पार्ट मैंने करा दिए हैं, दो पार्ट आप खुद करके देखना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are as given below।
फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। जैसे फर्स्ट पार्ट ही ले हम, फर्स्ट पार्ट के हमारे पास a गिवन है 10 और d गिवन है 10। हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी। तो नेक्स्ट 4 टर्म देखो, a पता है हमें, मैंने जनरल टर्म जब फर्स्ट बताया था, जनरल टर्म क्या बताई थी, a प्लस d, a प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह से बताई थी। ये फर्स्ट टर्म है a1 है, ये क्या है हमारी a2 है, सेकेंड टर्म ये क्या है a3 है, ऐसी a4 क्या है a प्लस 3d। तो यहाँ पे भी देखो ये फर्स्ट टर्म है हमारी और ये क्या है कॉमन डिफरेंस, a2 निकालेंगे तो a2 क्या है a प्लस d, तो a प्लस d, a कितना है 10 प्लस d कितना है हमारे पास 10, 10 प्लस 10 20 हो गया। ठीक, उसके बाद हम a3 निकालेंगे, a3 क्या है a प्लस 2d और यहाँ से आ गया a कितना है हमारे पास 10 प्लस 2 इंटू d, d कितना है 10, तो ये आ गया 10 प्लस 20 कितना 30। इसी तरह से हम a4 निकाल सकते हैं, a प्लस 3d और इसको एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं a3 प्लस d। अगर हम a3 में d ऐड कर दे तो नेक्स्ट हमारे पास a4 टर्म आ जाएगी। ऐसे a2 के अंदर अगर हम d ऐड कर दे, a3 को हम a2 प्लस d भी लिख सकते हैं ना, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ से a3 प्लस d और a3 कितना है हमारा 30 प्लस d कितना है 10, तो 30 प्लस 10 कितना आ जाएगा 40। इस तरह से हम सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। इसमें भी हमें फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है a1, a2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस d, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, और यहाँ से क्या आ गया a कितना है -1.25 प्लस d कितना है, प्लस d है माइनस का 0.25, तो यहाँ से ये प्लस यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा -1.25 और यहाँ पे आ गया -0.25। दोनों टर्म माइनस की ऐड हो जाएंगी और पॉइंट में कैसे ऐड करते हैं 1.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं 0.25, ये आ गया 5 5 10, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ से आ गया 1.50 और क्या आएगा ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों टर्म क्या है माइनस की। ये आ गई a2। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं a3 निकाल सकते हैं। a3 में हम a2 प्लस d कर दें या a प्लस 2d कर दें। a3 को हम ऐसे लिख ले, चाहे a प्लस 2d या a2 प्लस d, ऐसे लिख सकते हैं। तो a2 प्लस d से अगर हम करते हैं, a2 हमारे पास आ चुका है -1.50 प्लस d की वैल्यू क्या है -0.25, इसलिए यहाँ पे ये माइनस का देख, ये नेगेटिव टर्म है, दोनों टर्म माइनस की ऐड हो जाएगी। और ऐड अभी मैंने बताया कैसे ऐड करना है, 5 और 2 7, यहाँ पे माइनस का 1.75। ऐसे हम a4 निकाल सकते हैं। a4 कैसे निकालोगे, a3 प्लस d और a3 कितने -1.75 प्लस d कितने -0.25, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 10, ये 9 और 1 10, -2.00 या फिर -2 कह सकते हो। क्लियर, तो ये थी हमारी टर्म्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स बच गए वो आप करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पे हमें एपी गिवन है और इसमें हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी सा क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ कॉमन डिफरेंस, एपी गिवन है, चेक नहीं करनी है। एपी गिवन है तो क्या निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट पार्ट ही देख लो पहले, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, एपी हमारे पास 3 1 -1 -3, ठीक है।
एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो ये p है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, a1 क्या है, ये तो हमारी a1 है, ये क्या है a2 है, ऐसे ये क्या है a3 है, ये क्या है a4 है। ठीक, तो हम फर्स्ट टर्म अगर हम देखें, फर्स्ट टर्म लिखना है यहाँ पे, क्वेश्चन में पूछा है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है a1, वो कितना है 3। कॉमन डिफरेंस d निकालना है, d निकालने के लिए क्या करेंगे, d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना है 1, a2 हमारे पास है 1 माइनस a1 कितना है 3, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा -2, ये क्या आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। तो ये काम करना है इस क्वेश्चन में, समझ आ गया होगा सभी को कैसे करना है। ठीक है, डी क्या आ गया -2। इसका चलो एक और पार्ट देख लेते हैं, इसका देख रहे हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है 0.6, 1.7, उसके बाद नेक्स्ट है 2.8 एंड उसके बाद क्या है 3.9 एंड सो ऑन। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म की हमारे पास 0.6, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक, तो सबसे पहले हमें लिखनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है a1 और a1 कितनी है 0.6। तो उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है 1.7, तो क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस d, और d की वैल्यू क्या हो जाएगी a2 माइनस a1। अब a2 कितना है, a2 हमारे पास 1.7 माइनस a1 कितना है 0.6, तो 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर देना, कितना आ जाएगा 1.1, ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। क्लियर, तो है ना, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये थर्ड क्वेश्चन। तो इसके 2 पार्ट बचे हैं, ये आप करके देख लेना। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब इसमें चेक करना है कि कौन सी एपी है, तो पहले हमें चेक करना है। एंड इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाती है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद क्या लिखनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है। तो देखो एपी चेक करना बता रखा है ना मैंने, 3 कॉमन डिफरेंस चेक करने हैं, D1 D2 D3। अगर वो सेम आते हैं तो एपी है, सीक्वेंस जो D1 है वो एपी है, और अगर नहीं आते सेम तो वो एपी में नहीं है। तो बहुत इजी है, तो 2-3 पार्ट कर लेते हैं इसके, बाकी के पार्ट्स आप खुद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो पहले। फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। इजी सा क्वेश्चन है, तो कर सकते हो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। ठीक, तो a1 a2 a3 निकाल के पहले हम d निकालेंगे। d क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, 2 आएगा। देखो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, a3 कितना है 8, a4 कितना है 16। सबसे पहले हम निकालेंगे d1। d1 क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 कितना 4 माइनस a1 कितना, a1 कितना है 2, तो कितना आ गया 2। फिर हम निकालेंगे d2। d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, और a3 है 8 माइनस a2 कितना है 4, 8 माइनस 4 4। यहाँ से साफ पता चल रहा है नॉट इक्वल आ रहे हैं दोनों, तो क्या लिखेंगे सिंस d1 नॉट इक्वल टू d2 देयरफॉर दिस इज नॉट एन एपी। अगर एपी में नहीं है तो हमें आगे सोल्व नहीं करना है, और अगर एपी में है तो हमें आगे सोल्व करके उसकी 3 टर्म्स और फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है तो हम इसको आगे सोल्व नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में टर्म है फर्स्ट -1.2, सेकेंड -3.2, उसके बाद -5.2, और उसके बाद नेक्स्ट है -7.2 एंड सो ऑन। ये a1 है हमारी,
ये A1 है, लिख लेना इसको, ये A2 है, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे D1। D1 क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना, -3.2 माइनस A1 कितना है, -1.2। तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस और A1 की टर्म नेगेटिव है, इसलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, -3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। एक टर्म प्लस की है, एक टर्म माइनस की है, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म। तो 3.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.0। ठीक है, माइनस का, क्योंकि 3.2 बड़ी टर्म जो है वो क्या है, माइनस की है। क्लियर, ये आगे D1। फिर हम निकालेंगे D2। D2 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, और A3 कितना है, A3 हमारे पास -5.2 माइनस A2 कितना है, -3.2। तो यहां से देखो -5.2, ये माइनस माइनस प्लस 3.2, और एक टर्म माइनस एक टर्म प्लस, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा बड़ी वाली टर्म में से छोटी वाली टर्म। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, -2.0। एक और D निकालेंगे, D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, और A4 कितना हो गया, A4 हमारे पास -7.2 माइनस A3 कितना है, माइनस का 5.2। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, -7.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ गया, प्लस का 5.2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास D3 कितना, माइनस का 2.0। अगर यहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रहा है तो ये इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये -7.2 प्लस 5.2, तो क्या आ जाएगा, D3 -2.0। अब यहाँ से देखो D1 -2.0, D2 -2.0 एंड D3 -2.0 क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, देयरफॉर दिस इज एन AP। ये क्या है, एक AP है। तो अगर AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो A4 तक तो है हमारे पास, A5 और निकाल लेते हैं। A5 क्या होगा, A5 हो जाएगा A4 प्लस D, या फिर क्या बताया था, इससे कम A प्लस 4D, कैसे भी लिख सकते हो। तो A4 कितना है, -7.2, और D कितना है, कॉमन डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, जो ये D1 D2 D3 आए वो क्या है, कॉमन डिफरेंस ये है कितना, -2.0। तो दोनों टर्म माइनस की ऐड हो जाएगी, -9.2। ऐसे A6 निकाल लेंगे और A7 निकाल लेंगे। कर लोगे, समझ आ गया होगा सभी को। तो इस तरह से हमें बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं इसके। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, लेकिन आज के लिए इतना ही है। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।